नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि कैसे लॉकडाउन में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी आ रही है। और ये वो समय है जिस समय घर से अच्छी कोई जगह नहीं है। शुरू करने से पहले हम लेते हैं एक केस जो कि है राजस्थान का, जहां पर एक आदमी ने अपने दामाद के ऊपर केस रजिस्टर करवाया है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है उसकी बेटी को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और खाने को भी कुछ नहीं दिया जा रहा। सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन है लॉकडाउन का, वो औरतों और बच्चों पर निकाला जा रहा है। ना जाने ऐसे कितने ही केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। एनसीडब्ल्यू के हिसाब से 587 केस आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के मार्च 23 से लेके 16 अप्रैल तक। और हमारी एक इकोनॉमिस्ट है अश्विनी जी, उन्होंने बताया है कि जंप इन कंप्लेंट रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड द राइट टू लिव विद द डिग्निटी एंड स्मॉलर इंक्रीज इन द रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप एंड सेक्सुअल असोल्ट, कि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ रेप और सेक्सुअल असोल्ट में भी इंक्रीमेंट आया है। और एक एनजीओ है AICHLS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस, जिन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उनके पास जो कंप्लेंट्स आ रही है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस की। अलग अलग सोर्सेज से सेम ही न्यूज़ आ रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस का इंक्रीमेंट हुआ है लॉकडाउन में। और अब ये देखते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट है मेनली कौन कौन से रीजन से आ रहा है। ये मेनली नॉर्थ रीजन से आ रहा है, नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, लाइक पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा। ये हमें बताया है चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने। अमंग दोज हु रीच्ड आउट to the NCW was a father asking for help for his daughter who allied is being brutally beaten by her husband at home in Rajasthan. Women activists say they have also received numerous complaints of domestic violence from women since enforcement of lockdown. जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत सारी कंप्लेंट है जो आ रही हैं, वह ईमेल आ रही है, पुलिस के थ्रू आ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से कंप्लेंट्स आ रही है कि लॉकडाउन में सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है औरतों और बच्चों के ऊपर। एक हमारा एनजीओ है स्त्री मुक्ति, जिन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटीज़ स्टार्ट की है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे, ये तो वो रेशो था कि जब हमारा लॉकडाउन है उसके अंदर क्या क्या कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। पर हम ये देखेंगे अब यहाँ सर्वे के अंदर कि जब हमारा लॉकडाउन नहीं है, कि मेल फीमेल पूरी फैमिली घर पे नहीं रहती है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज़ हुआ उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो मेल्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा रही है। और हो सकता है बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हों और जो है जिनकी दुकानें हैं, बिजनेस है, वहाँ से कोई इनकम नहीं आ रही है। तो सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशंस है वो औरतों और बच्चों पर साफ साफ दिख रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में। अब देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कि जब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है तो कितनी औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। 1/3 भारत की हर तीसरी औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% ही औरत है जो पुलिस के सामने जाके हिम्मत रखती है कंप्लेंट करने की। मोस्टली औरतें यही सोचती हैं कि कंप्लेंट करवाएं या ना कराएं, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता हम और ही ज़्यादा हरास हो जाएं पुलिस के थ्रू भी, और हमारा सोशल और समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, तो वो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाती है। और अकॉर्डिंग टू NFHS 52% वुमेन्स एंड 42% मेंस ये कहते हैं कि जो आदमी औरत को प्रताड़ित करता है वो सही करता है, उसके साथ जो मार पिटाई करता है वो सही है। अगर औरत ही औरत का साथ नहीं देगी तो कुछ सही कैसे होगा। According to the survey, 27% of women have experienced physical violence since the age of 15 in India. इंडिया में जब भी कोई औरत या बोले लड़की 15 साल की हो जाती है उसके बाद 27% औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस का प्रभाव झेलना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस वेयर वुमन रिपोर्टेड फिजिकली अब्यूज इन रूरल एंड अर्बन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव में ही है या शहर में ही है, दोनों ही जगह पे है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि रूरल में 29% एंड शहरों में 23%। यहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन मैटर करती है। अगर
फीमेल्स है वो एजुकेटेड है तो वो अपनी कंप्लेंट ईमेल्स के थ्रू भी करवा सकती है, और जो एजुकेटेड नहीं है जैसे गांव की औरत है वो पुलिस वालों के पास भी जाके करवाती है। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन मैटर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन की इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में औरतों का क्राइम रेट कितना कितना है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एज है 18 से 60 साल की जो औरत शादीशुदा है उन पे किस किस तरह की वायलेंसेस होती है, लाइक सेक्सुअल, फिजिकल एंड इमोशनल। गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं, अलग अलग देश की गवर्नमेंट्स ने अलग अलग एक्शन लिए हैं। जैसे फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी लोग डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित हुए हैं उनको होटल्स के रूम दिलाएगी और उनका खर्चा भी सभी गवर्नमेंट ही उठाएगी। और इन इटली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है इंडिया के अंदर। द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा उस पर तुरंत ही कोई ना कोई एक्टिविटी ली जाएगी और औरत की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, ये कहा है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। हेल्पलाइन नंबर बहुत सारे जारी किए हैं, एनसीडब्ल्यू ने व्हाट्सएप नंबर और 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है इंडिया के अंदर, और मुंबई की सरकार ने भी। देखते हैं हम बेसिकली कि यहाँ की एक लॉ है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये लॉ दूसरे लॉ से अलग कैसे है, मतलब हमारे पास वुमेन्स के लिए बहुत सारी आईपीसीज भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स भी है वुमेन्स के लिए, बट ये जो लॉ है जो एक्ट 2005 है वुमेन्स के लिए, ये अलग कैसे हैं ये हम आगे देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जिसके अंदर 5 चैप्टर हैं एंड 37 सेक्टर्स हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2006, जो कि सेक्शन अंडर 3 के अंडर डिफाइन होता है। और ये एक प्रोटेक्शन ऑर्डर है, ना कि एक क्रिमिनल ऑर्डर है। इस लॉ के अंदर औरत की प्रोटेक्शन या बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में सोचा जाता है, और ये इकलौता ऐसा लॉ है जिसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक वायलेंस एंड कवर बोथ एक्चुअल एक्ट ऑफ सच वायलेंस एंड थ्रेटेड ऑफ वायलेंस, कि कोई भी फिजिकल हो या इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, कोई भी हो, सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, और ये एक प्रोटेक्शन ऑर्डर है। अभी हमारे आसपास लॉकडाउन है तो जो पुलिस है वो अच्छे से सर्वे नहीं कर पा रही है, और अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का देख रहा है जो औरत है या बच्चे कंप्लेंट नहीं करवा पा रहे तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।